लीपुर नाम के गांव में सारे गांव के बैल और गाय हर साल एक उत्सव मनाते हैं और उसमें गांव के सभी बैल अपने सम्मान के लिए एक मुकाबला करते हैं। ज्यादातर उस मुकाबले में बिम्बी बैल की उम्र की ही हिस्सा लेते हैं, लेकिन बिम्बी बैल उस मुकाबले के आसपास भी नहीं होता है। वो इसलिए क्योंकि बिम्बी बैल बहुत ही कमजोर है, इसलिए उसे छोटे बच्चे भी डरा दिया करते हैं। मेरी बात मानो बिम्बी, इस वक्त गांव में किसी को सम्मान की जरूरत है तो वो तुम ही हो। तभी लोग तुम्हें परेशान करना बंद करेगा। मुझ में ये एक बच्चे से मुकाबला करने के भी हिम्मत नहीं है। मैं क्या हिस्सा ले लूंगा मुकाबले में, रहने दीजिए। वो मुकाबले में हिस्से लेंगे तो हम भी ले लेंगे। हम बिम्बी से कम थोड़ी है। एक बच्चे की बात से उदास होकर वहाँ से चला जाता है बिम्बी बैल और घर से बाहर भी निकलने के लिए हिम्मत खो देता है। तब बिम्बी की माँ उससे ऐसे कहती है, तुम कमजोर हो, ये तुम्हारी गलती नहीं है बेटा, और ना ही ये तुम्हारी इकलौती जिंदगी है। तुम बदल सकते हो अपनी जिंदगी, जैसे चाहो वैसे। लेकिन कैसे माँ? मेरे पास तो एक छोटे बच्चे पास जितना भी ताकत होती है उतना भी नहीं है। तो मेहनत करो। जब तक तुम ताकत हासिल नहीं कर लेते तब तक मेहनत करते रहो। एक दिन तुम सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाओगे। ठीक है कहकर बिम्बी बैल दिन रात मेहनत करता रहता है। लोग उसे देखकर मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वो किसी की भी बात पर ध्यान नहीं देता है। अरे रे रे रे, मुझे तो डर लग रहा है बिम्बी को देखकर। कहीं ये भाग भाग कर मिलका और कसरत कर करके काली ना बन जाए और मुझे मुकाबले में उठाकर फटक देगा। हा 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 हा। पहले उसे मुकाबले में तो आने दो पहलवान भाई। अभी से क्यों डरा रहे हो उस बच्चे को? हा हा हा। बिम्बी बैल किसी को भी पलटकर जवाब नहीं देता है, लेकिन उसे अपने काम में दिक्कत हो रही थी, इसलिए कुछ दिनों के लिए सबसे दूर चला जाता है और किसी को भी नजर नहीं आता है। दूसरे गाय और बैल सोचते हैं कि बिम्बी बैल सबसे परेशान होकर गाँव ही छोड़ दिया है। वैसे भी वो दीला सा कमजोर बिम्बी सम्मान के काबिल नहीं था। अच्छा हुआ जो गांव छोड़कर चला गया, वरना मैं ही भगा देता उसे। कल ही वो मुकाबला है। कैसे चल रही है तुम्हारी तैयारियां लाल? एक बार जो मुकाबला जीतकर सम्मान हासिल कर लेता है, उसे दोबारा मुकाबले में हिस्से लेने की जरूरत नहीं होती है। एक ही बार जीतने पर जिंदगी भर का सम्मान मिल जाता है, इसलिए मुकाबले में कोई कमी नहीं रहने देते हैं सब। मुकाबले में सबसे पहला हिस्सा लेने के लिए आ रहा है हमारे गांव के चाहते पहलवान और लाल। जोरदार धमाके से स्वागत कीजिए। पहलवान बैल एक ही झटके में लाल बैल को उठाकर पटक देता है। ऐसे पहलवान बैल अपने सामने आने वाले हर किसी को उठाकर पटक दे जाता है। वहाँ पर उससे मुकाबला करके जीतने वाला कोई नहीं था। क्या यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जो मुझसे मुकाबला दंग से कर सके? क्या इतना आसान होता है सम्मान हासिल करना? मुझे तो बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है। तभी अनाउंसमेंट में बिम्बी बैल का नाम आता है। सब एकदम से हैरान होकर देखने लगते हैं और बिम्बी बैल को बिना देखे ही मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन जब वो आता है, उसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपमानित होना कैसा लगता है।
और जब तुम पर हंसता है तो कैसा लगता है? ऐसे कहते हुए बिम्बी बैल पहलवान बैल को उठाकर पटक देता है। आखिर में पहलवान बैल हार मानकर मैदान छोड़कर ये भाग जाता है। आखिरकार तुम्हें भी सामान मिल ही गया है मेरे बच्चे, वो भी बहुत बढ़िया तरीके से। शाबाश। सिप्ला बैल को सपने देखने का बहुत शौक है। जागते सोते हर वक्त सपने देखता रहता है। उन सपनों को ही सच मानने की कोशिश करता है। मैंने सपना देखा कि मुझे पैसे मिला है ढेर सारे। अगर ऐसा सच में हो गया तो मजा ही आ जाएगा। ऐसे कहते हुए सिप्ला बैल अपने आसपास बड़े ध्यान से देखता हुआ चलता है और जिस रास्ते पर चलता है वहीं से बार बार गुजरने लगता है। इसलिए कुछ लोग अजीब से देखते हैं तो कुछ लोग ऐसे कहते हैं। कुछ खो गया हो क्या सिप्ला? बताओ तो सही, हम भी थोड़ी सी मदद कर देंगे। कुछ खो गया है या किसी मौके की तलाश में हो ताकि अपना कोई काम या कोई गलत काम कर सके? ये क्या कह रही हो भाभी जी आप? मैंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया है। ये बात सारा गांव जानता है। ऐसे कहते हुए सिप्ला बैल चुपचाप वहाँ से चला जाता है और एक पेड़ के नीचे जाकर उदास होकर बैठ जाता है। तभी उसके पास एक बहुत बड़ा धनवान बैल आकर ऐसे पूछता है। मैंने शायद जाते वक्त रास्ते में मेरे पैसों से भरा हुआ एक बैग यही कहीं आसपास में गिरा दिया था। क्या तुम वो बैग देखा है? नहीं, मैंने ऐसा कोई बैग नहीं देखा है। आप किसी और से पूछ लीजिए। कोई बात नहीं, मेरे पास वैसे और बहुत से बैग्स हैं। बहुत देर हो रही है, जाना होगा मुझे। ऐसे कहते हुए वो धनवान बैल वहाँ से चला जाता है। सिप्ला बैल उसे देखकर हैरान होते हुए उठने की कोशिश करके गिर जाता है। दोबारा से उठकर अपने नीचे देखा तो वो पैसों का बैग वहीं पर था। बैग दिखते ही सिप्ला बैल पहले घर जाता है, उसके बाद खुश होता है। उसका सपना सच में सच हो गया है कहकर। आखिरकार मैं भी धनवान बन गया। मेरी भी किस्मत चमक गई है। ऐसे कहते हुए खुश होकर सो जाता है सिप्ला बैल। लेकिन रात को उसे ऐसे ख्वाब आता है कि कोई उससे उसके पैसे छीन रहा है। इसलिए अगले दिन सुबह उठते ही सिप्ला बैल सारे पैसे लेकर बैंक जाता है पैसे जमा करवाने के लिए। वहाँ पर वो धनवान बैल भी होता है। उसे देखकर सिप्ला बैल डर जाता है। अरे तुम तो वही हो ना? और ये बैग तो मेरे बैग जैसा लग रहा है। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हें कोई बैग नहीं देखा था। हाँ, मुझे वो आपके जाने के बाद नजर आया था। और वैसे भी आपने तो कहा था ना कि आपको इनकी जरूरत नहीं है। सिप्ला बैल ऐसे कहते तो है, लेकिन वो धनवान बैल सिप्ला बैल से अपने पैसे वापस ले लेता है और सिप्ला बैल खड़े होकर देखने के अलावा और नहीं कर पाता है। मेरे सारे सपने सच हो रहे हैं। पता नहीं इस बात से खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए। इतने सारे पैसे हाथ में आकर चले गए हैं। फिर से कोई अच्छा सा सपना देखना होगा। ऐसे कहते हुए सिप्ला जाकर फिर से सो जाता है, कोई अच्छा सा सपना देखने की उम्मीद में। सिप्ला बैल एक सपना तो देखता है, लेकिन वो सपना इतना अजीब होता है कि सिप्ला बैल को समझ में नहीं आता है कि उसे खुश होना चाहिए या डरना है। इतनी खूबसूरत लड़की से शादी हुई थी, लेकिन उसके दोनों भाई कसाई की तरह है और हर वक्त मुझे ही घूर रहे हैं।
चाहे कितने भी खूबसूरत क्यों ना, मुझे ऐसी पत्नी के भाई नहीं चाहिए। ऐसे कहते हुए सिप्लाबेल अपनी आंखें बंद करके सड़क पर चलता है और एक खूबसूरत गाय से टकरा जाता है। वो गाय गुस्से में पूछती है कि आंखें बंद करके क्यों चल रहे हो? तब सिप्लाबेल ऐसे कहता है, मैं किसी भी लड़की को देख ना पाऊं, इसीलिए ऐसा चल रहा हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। वो बात सुनकर वो गाय बहुत खुश होती है। अपने भाइयों की मदद से सिप्लाबेल से जबरदस्ती शादी कर लेती है। इसलिए उस गाय के दोनों भाई हर वक्त उस पर नजर रखते हैं।